सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हेलो भी बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं, ठीक है मतलब। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। आज मेरा बहुत दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो मतलब क्रियांश का स्कूल था, एग्जाम तो फिनिश हो गए थे बहुत टाइम का, लेकिन प्रांकी का एग्जाम था। उसका बाद क्या हुआ कि मतलब एग्जाम वगैरह सब खत्म हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं इस टाइम। तो मतलब छुट्टियां चल रही हैं, दिवाली वेकेशन। तो दिवाली वेकेशन में इन लोगों का 15 दिन का है, क्योंकि विंटर वेकेशन नहीं होता है। तो अभी छुट्टियां हो जाती हैं, अच्छी वाली 15 दिन की होती है, क्योंकि फिर नया सेशन शुरू हो जाता है, मतलब कि न्यू टर्म शुरू हो जाता है। उसकी वजह से अच्छा काफी दिन की छुट्टियां देते हैं इसी वजह से। और लेकिन फिर भी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, मतलब वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब घर पे रहते हैं तो ज्यादा काम होता है। क्योंकि थोड़ी देर खेलते हैं, 5 मिनट खेलेंगे बहुत अच्छे से, और फिर थोड़ी देर के बाद ही इनका ऐसा होगा कि जैसे इतनी तेज ज्यादा लड़ते हैं, फिर खूब लड़ते हैं। फिर थोड़ी देर खेलेंगे और 5 मिनट खेलेंगे और 6 मिनट पे इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इस वजह से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बार बार कभी किसी को बोलना पड़ता है, कभी किसी को बोलना पड़ता है। तो और जब घर पे रहते हैं तो और भी ज्यादा काम होता है, क्योंकि पूरा दिन इनका काम खत्म ही नहीं होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ वही रहता है। तो उसकी वजह से नहीं कर पा रही थी। और जैसे कि दिवाली है, तो मैंने सोचा कि दिवाली, देखो दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो बिना स्वीट के होता ही नहीं है। मिठाइयाँ चाहिए ही चाहिए होती है, चाहे किसी को देने के लिए हो या फिर अपने लिए हो, या पूजा में भी जो यूज की जाती है वो मिठाइयाँ होती है। कि मतलब कि लाइटिंग का फेस्टिवल है, स्वीट का फेस्टिवल है, क्योंकि इसके बिना तो नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि आजकल क्या है कि मार्केट की ज्यादा मिठाइयाँ भी वही रहता है ना कि मिल्क की बनी हुई होती हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं कैसा है क्या नहीं है। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल तो बंद नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ बंद हो जाएगा, कि हाँ तुम बाहर का कुछ ना खा पाओ, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम घर पे बना के खा सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ तो बना ही लेती हूँ मैं मीठा, जिससे कि ना लाना पड़े, या फिर कभी कभी खाओ तो फिर भी चलता है। लेकिन दिवाली है तो कुछ ना कुछ एक दो तरह की, 2-3 तरह की मिठाई होती ही है घर में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं लड्डू वगैरह तो घर पे कुछ बना लेती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना ही लिया जाता है, मार्केट से नहीं लाते हैं। या फिर आती भी है तो जो सोन पापड़ी वगैरह होती है ना, वो ले आओ। या फिर मतलब जो हम घर पे मिठाई बना रहे हैं वो थोड़ा सा लंबा टाइम चल सकती है, बट जो मार्केट से मिल्क वाली होती है वो ज्यादा लंबा टाइम नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो मतलब नुकसान भी देने लगती है। इसलिए ज्यादा लंबा टाइम नहीं चलाती हूँ मैं, थोड़ा ही जब भी खानी होती है तो थोड़ा ही लेके आती है, चाहे भले ही दोबारा से ले आए, लेकिन वो स्टोर करने के लिए नहीं लाते। लेकिन हाँ, जो घर पे बनाते हैं वो तो खैर स्टोर होती है, उसमें कोई दिक्कत रहती नहीं है। या जैसे बेसन के लड्डू है, या फिर बेसन की बर्फी है, या जो भी आप बनाते हो, वो थोड़ा घर में बनाई हुई चीज लंबा स्टोर हो सकती है, बट मार्केट वाली नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं बना ही लेती हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ कोकोनट के लड्डू, जो गोला होता है ना, ड्राई कोकोनट, उसका लड्डू। तो यहाँ पहले मैंने उसको ना बारीक बारीक कट कर लिया है, जिससे कि उसको ना पीसने में भी आसानी होती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बड़ा कट करेंगे तो पीसेगा नहीं। तो इसलिए मैंने छोटा छोटा सा बारीक बारीक कट किया, उसके बाद उसको पीसना है। तो सबसे पहले और इसमें सबसे अच्छी है कि ज़्यादा घी वगैरह का भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि कोकोनट में खुद ही घी होता है, इसीलिए। तो यहाँ उसमें सब 1 चम्मच घी डाला है, और सबसे पहले इनको ना अच्छे से तल लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, मतलब तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा, बस थोड़ी सी खुशबू आने लगे उसकी, इतना ही उसको भूनना है। उसके बाद इसको हमें पीस लेना है। आप अगर चाहते हैं तो उसको कद्दूकस करके भी भून सकते हैं, बट मैंने सोचा थोड़ा सा बारीक हो जाएगा तो ज़्यादा सही है, खाने में भी टेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, थोड़ा चेंजेस आ जाता है। तो हल्का सा ही इसको भूनना है। तो जिस तरीके से यहाँ भून चुका है ना, इतना ही इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा भूनना है। उसके बाद इसे पीस लेना है, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही पीसिएगा।
तो यहाँ पे मैं इसको पीस भी चुकी हूँ। और ये जो लड्डू बनाऊँगी मैं बना रही हूँ गुड़ वाले लड्डू, जिसे जागरी भी कहते हैं। अगर गुड़ समझ में नहीं आए तो जागरी, जागरी समझ में नहीं आए तो गुड़। तो इसमें सिर्फ फिर ऐसे 1 चम्मच ही घी डालना है। बहुत जैसे हम और कुछ चीज़ बनाते हैं ना, जैसे बेसन का लड्डू बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा घी चाहिए होता है, इसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या करें, 1 चम्मच इसमें कढ़ाई में घी डाला है और उसके बाद जो गोला पीस के रखा था हमने उसको ऐड कर ले। थोड़ा सा गोला मैंने 1 कटोरी बचा लिया था। और ये है गुड़। आप चाहें तो इसमें जो शक्कर आती है ना उसको भी ऐड कर सकते हैं, या गुड़ को कद्दूकस कर सकते हैं, या उसको अच्छे से कूट सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में से आप जो इजी लगे वो कर लिएगा। और फिर इसमें थोड़ा सा मैंने क्या किया, किशमिश डाला और थोड़ा सा इसमें जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप उसको ऐड कर लीजिए। मैंने इसमें काजू का यूज़ किया है थोड़ा सा। तो अच्छे से इसको मिला लेंगे, हल्का गरम कर लेंगे मतलब, और क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बर्तन में, जिससे कि अच्छे से मिक्स कर लें। और फिर उसके बाद उसका लड्डू बनाना शुरू करेंगे। हल्का सा आपको घी इसमें होता है, पहले से ही होता है, तो ज़्यादा घी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से लड्डू बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लड्डू बना लेने हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और गोला है, कोकोनट है, तो वो कमर वगैरह के लिए भी अच्छा मतलब फ़ायदेमंद होता है, नुकसान भी नहीं देता है। और गुड़ भी है, वो भी मान लो चीनी वगैरह होती है तो कह सकते हैं कि कम खाना चाहिए या कुछ है। वैसे चीनी के प्रोडक्ट भी मैं बना ही लेती हूँ, मतलब नुकसान तो नहीं, लेकिन हाँ वो चीज़ रहती है कि अगर क्वांटिटी से ज़्यादा खाएंगे तो दिक्कत तो होती ही है। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो वो नुकसान भी नहीं देती है। इसलिए ये सिर्फ मैंने इसलिए गुड़ का लड्डू बनाया, क्योंकि आगे वाला प्रोडक्ट मैं चीनी का ही बनाने वाली हूँ इसलिए तो इस तरीके से बनाने हैं आपको लड्डू, बहुत टेस्टी लगते हैं और ऊपर से रहता है गुड़ इसमें। अभी हम बना रहे हैं दूसरी बर्फ़ी कह सकते हैं आप, बेसन और कोकोनट की। तो मैंने इसमें पहले से ही कोकोनट ना बचा के रख लिया था। थोड़ा सा इसमें बेसन का जो यूज़ कर रही हूँ उसमें भी थोड़ा ही घी डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है। तो पहले बेसन को भून लेना है अच्छे से खुशबू आने तक। और थोड़ा मैंने चीनी का ना थोड़ा आधा कप पानी 1 कप चीनी ऐसे मिक्स करके उसका चाशनी बना ली थी। और फिर जो हमारा बेसन है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, मतलब भून लिया था। और ये चाशनी में इलायची है, मैंने उसको कूट के नहीं डाला था, इलायची दाना ही डाल दिया था। बस उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है, दोनों को मिक्स कर देना है। मतलब कि जो आपका बेसन का मिक्सचर था उसको, और थोड़ा सा कोकोनट डाला था, और जो चाशनी बनाई थी उसको कढ़ाई में ऐड कर देना है। उसके बाद उसको कंटिन्यू चलाना है, वरना दाना लम्स रह जाते हैं वो वैसे थोड़े मोटे मोटे से इसलिए अच्छे से उसको मिक्स करना है, थोड़ा सा गाढ़ा होने तक मिक्स करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू ही चलाना है, क्योंकि गैस को मैंने थोड़ा सा तेज़ रखा है। और फिर एक बर्तन में आपको घी लगा के रख लेना है। मैं जो कोकोनट वाली थी उसी को यूज़ कर रही हूँ। बस उसको थोड़ी देर के लिए, लगभग आधा घंटा मान के रखिएगा कि हाँ आप उसको ठंडा होने दीजिएगा, और उसके बाद कट कीजिएगा। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो खाने में बेसन है तो वो बहुत टेस्टी भी लगती है, अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसके ऊपर से भी गोला नारियल कुछ डाल सकते हैं। मैंने नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैंने पहले से ही ऑलरेडी उसमें ऐड कर लिया है। तो बस ये इस तरीके से आपको बना लेना है, अच्छी बनती है, आप ट्राई कीजिएगा। दिवाली है या दिवाली के बाद भी या कभी भी खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और मैं धनतेरस है ना आज, तो उसके लिए एक जग लेके आई हूँ। ये इस तरह का जग है, मतलब कुछ भी होता है ना कि कुछ भी सामान खरीदना होता है, कि जग हो या बर्तन हो या कोई सोने का खरीदता है, कोई चांदी का कॉइन खरीदता है, सिल्वर कॉइन, या फिर कोई कुछ खरीदते हैं मतलब। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जग ही खरीद लेती हूँ। तो बाहर से इस पे स्टील की कोटिंग है और अंदर से ये है कॉपर है, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच भी रही थी कि हाँ कॉपर का जग लेके आऊं। तो इसका जो कैप है वो स्टील का ही है, लेकिन अंदर से ना ये कॉपर है। तो कहते हैं कि हाँ कॉपर में पानी रख के पीते हैं तो गैस वगैरह नहीं होती है।
अब वैसे तो क्या है कि जब गैस वगैरह होती है ना, तो जब तक मेडिसिन ना खाओ जब तक वो कंट्रोल नहीं होती है। लेकिन ट्राई करते हैं कि हाँ ऐसा इसमें मतलब होता है या नहीं होता है, देखते हैं अभी कि कैसा है। अब रोज मैं इसमें क्या करूंगी, पानी भर के रखूंगी, उसके बाद इसमें पिया करेंगे हम लोग, मतलब इसमें कॉपर में रख के। अभी देखते हैं कितना सक्सेस रहता है। लेकिन हाँ, मैंने सुना बहुत लोगों से है कि हाँ ऐसा सच में होता है। अभी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है।